गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने केमिस्ट्री की सॉलिड स्टेट के अंदर डिफरेंस करे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एंड एमोर्फस सॉलिड के। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो इटरो सॉलिड होते हैं और इन्हीं को हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको उनकी बॉन्डिंग के अनुसार 4 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा आयनिक सॉलिड, सेकंड पार्ट हमारा मेटालिक सॉलिड, थर्ड पार्ट हमारा कोवलेंट सॉलिड एंड फोर्थ पार्ट हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसको फर्दर हम और डिवाइड कर सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जब किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पर पोल जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HCl के अंदर आपको पता है जो क्लोरीन होता है, Cl होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसके कारण जो Cl के ऊपर होता है पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये होते हैं पोलर। हमारे नॉन पोलर बनता है हमेशा सिमिलर एलिमेंट के बीच में। जब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिमिलर रहती है तो वहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे H2Cl2 हो गया हमारा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब कभी हाइड्रोजन के साथ हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हमारे सिर्फ 3 ही होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसका हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा H2O। अब हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 पार्ट हैं उनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो हमारे आयंस ही होते हैं और आयंस हमारे कटायन एंड एनायन। जो मेटालिक सॉलिड होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो हमारे मेटल एटम आ जाते हैं। कोवलेंट सॉलिड के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो हमारे नॉन मेटल एटम आते हैं। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आ जाते हैं। जो नोबल गैसेज के जो एटम्स होते हैं वो आ जाते हैं। ये हमारा पहला डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए यहाँ पर आयंस आए हैं तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम नॉर्मली आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। जो हमारे मेटालिक सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारा वो मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो नॉन मेटल एटम होते हैं वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वहाँ पर उनके बीच में हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इन सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमारी +1 क्लास के अंदर हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस के अनुसार देखिए जो आयनिक सॉलिड होते हैं इन मोल्टन स्टेट वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इन सॉलिड स्टेट ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसका मेन रीज़न ये आ जाता है कि इन मोल्टन स्टेट जो NaCl होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस के अंदर, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, या तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फ्री आयंस होने चाहिए। तो आप देख रहे हो फ्री आयन है तो इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। यहाँ पर हरियाणा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो मोल्टन स्टेट के अंदर ही कंडक्टेंस को शो करते हैं। क्यों करते हैं? आपको पता है सॉलिड स्टेट के अंदर उनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं, बट इन मोल्टन स्टेट उनके पास फ्री आयंस हो जाते हैं। जो हमारा मेटालिक सॉलिड होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। उसका मेन रीज़न ये आ जाता है, देखिए जो मेटालिक सॉलिड होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल्स आयन होते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है Fe का। अगर मैं Fe को ब्रेक डाउन करूँगा तो ये हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन या Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अगर आप क्रिस्टल का फॉर्मेशन करोगे तो इसका क्रिस्टल इस तरह से फॉर्मेशन में आता है, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। ये इसका क्रिस्टल ले लिया है। तो देखिए जो ये मेटल आयन है इनको कार्नल्स कहा जाता है। मेटल आयंस को क्या कहा जाता है? कार्नल्स कहा जाता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इन मेटल आयंस के बीच में मूवमेंट करते रहते हैं, ऐसे इनके बीच में मूवमेंट करते रहते हैं, और इसको बोला जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको कहा जाता है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके पास पूरा पूरा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण इनकी जो कंडक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। जो हमारे कोवलेंट सॉलिड होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है लो होती है, और उसी प्रकार हमारी जो मोलिकुलर सॉलिड होती हैं उनकी भी कंडक्टिविटी हमारी लो होती है। ये हमारा डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टेंस। फोर्थ डिफरेंस अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा आयनिक हो गया है। तो फोर्थ पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जो आयनिक होते हैं आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, इसलिए जो आयनिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जो मेटालिक सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो वेरी हाई होता है। और जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं उनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। ये देखिए समझने वाली बात है, जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं अगर आप उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करोगे वो आयनिक से कम होता है, फिर भी कोवलेंट सॉलिड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। आप उसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल डायमंड एंड सिलिका। डायमंड का अगर जो आप इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, और जो मोलिकुलर सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा लो होता है। फिफ्थ पॉइंट एग्जांपल्स। आप आयनिक सॉलिड के एग्जांपल लोगे तो NaCl, KCl, ZnS। अगर आप मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल ले रहे हो तो हमारे मेटल हो गए हैं आयरन, ZnCu, Al। अगर आप कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल ले रहे हो तो कार्बन एंड सिलिका हो गया है। एंड मोलिकुलर सॉलिड के एग्जांपल्स के अंदर H2O, CO2, I2,
P4 एंड S8। ये हमारे डिफरेंस थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या बॉन्डिंग। तो हमारे 4 टाइप्स थे, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिकुलर सॉलिड।